Hello, my dear client aspirants. Welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan Singh Tomar. I am your legal mentor. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ 2025। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं सिनेमा में एक्सीलेंस के लिए कि जो भी अच्छी मूवीज रही हैं, बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, उनके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे सितंबर 23 ऑफ 2025 को। उसके बाद में नेशनल फिल्म अवार्ड्स के देते कौन है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करते हैं। ये दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन है इंडिया में? जो कि हैं अश्विनी वैष्णव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस साल अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है इन मूवीज के लिए। तो सबसे पहले नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंट्रीज को इनवाइट करते हैं एंड जो लास्ट डेट थी 18 सितंबर 2025 एंट्रीज सबमिट करने के लिए। अब फिल्म की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। फीचर एंड नॉन फीचर फिल्म होनी चाहिए एंड जो कि पब्लिश हुई हैं या फिर सिनेमा में आई हैं 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 के बीच में, उन मूवीज को ये सिनेमा एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे बुक्स, क्रिटिकल स्टडीज, रिव्यूज और आर्टिकल्स ऑन इंडियन सिनेमा पब्लिश्ड इन इंडियन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड जर्नल्स बिटवीन 1 जनवरी 2023 एंड 31 दिसंबर 2023 will be eligible for best writing on cinema selection। अब सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी फिल्म्स सिनेमा में आई हैं उन्हें सिनेमा में सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। किससे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से। जिन मूवीज को अगर कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है वो मूवीज एलिजिबल नहीं होती हैं इन अवार्ड्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं जूरी मेंबर्स। टोटल 11 जूरी मेंबर्स थे जो सेलेक्ट करते हैं कौन सी मूवीज या एक्टर एक्ट्रेस को अवार्ड्स मिलेंगे। तो जूरी में टोटल 11 मेंबर्स थे एंड जूरी में चेयरपर्सन कौन थे? आशुतोष गोवारिकर, जो इस जूरी कमेटी के चेयरपर्सन थे। अब इसी के बाद हम देखते हैं इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको नेसेसरी है याद रखना, ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है मोहनलाल जी को। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड में आपको क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें 4 चीजें रहती हैं। फर्स्टली गोल्डन लोटस अवार्ड, स्वर्ण कमल दिया जाता है। एक कैश प्राइज रहता है 10 लाख रुपीस का। एक मेडल दिया जाता है एंड शॉल दी जाती है। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट करना दादा साहब फाल्के जी के नाम से, जो कि लिविंग थे 1870 से 1944 तक। एंड इन्होंने इंडियन सिनेमा में फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर, वो डायरेक्टेड इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरीशचंद्र, जो कि पब्लिश हुई थी या सिनेमा में आई थी 1913 में। तो आपको याद रखना है दादा साहब फाल्के जी ने फर्स्ट मूवी प्रेजेंट की थी, फिल्म मेकर थे, मूवी का नाम था राजा हरीशचंद्र। एंड फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्हें फेमसली जाना जाता है। उनके फर्स्ट मूवी में एक्ट्रेस डब था कर्मा मूवी, जो कि आई थी 1933 में। तो ये था दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, यहाँ पे 2 रेसिपिएंट्स हैं। फर्स्ट है शाहरुख खान जी, जिन्हें मिला है जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड। एंड सेकेंडली विक्रांत मैसी, जिन्हें मिला है अवार्ड बेस्ट एक्टर का फॉर द मूवी 12th फेल के लिए। चलिए ये दोनों अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी जी को। मूवी का नाम था मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की ये मूवी थी। बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस को अवार्ड मिलता है 3 लाख रुपीस का कैश प्राइज, एक गोल्डन शॉल रहती है, मेडल दिया जाता है एंड एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस साल के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल मूवी को। एंड इस मूवी के डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने एक आईपीएस की लाइफ के स्ट्रगल के ऊपर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था 12th फेल। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? 12th फेल, जो कि आपको याद रखनी है। वैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसमें गोल्डन लोटस दिया जाता है एंड इसके अलावा बेस्ट सिल्वर लोटस अवार्ड भी दिया जाता है। बट उस कैटेगरी में 20-30 से ज़्यादा अवार्ड्स रहते हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमें याद करने। तो इस सेशन में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही याद रखेंगे अपने पेपर के लिए।
इस साल का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है सुदीप सेन को, जिनकी मूवी थी द केरला स्टोरी, जहां पे केरला स्टोरी में एक मूवी बनाई गई थी एंड इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है द केरला स्टोरी को। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स भी दिए गए हैं दो। एक मूवी थी बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग वोलसम एंटरटेनमेंट, इसके लिए अवार्ड दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। एंड इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल एंड सोशल वैल्यूज, जिसके लिए सैम बहादुर मूवी को यहाँ पे अवार्ड मिला है बेस्ट स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स यहाँ पे। इसके अलावा ये अदर एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं जो कि लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस्ट फीचर फिल्म है 12th फ्लेम, हिंदी लैंग्वेज में, इसके डायरेक्टर थे विनोद चोपड़ा। इन्हें 3 लाख का कैश प्राइज मिला है। सिर्फ और सिर्फ दादा साहब फाल्के अवार्ड में 10 लाख का कैश प्राइज रहता है, बाकी सारे अवार्ड्स में 3 लाख का कैश प्राइज है। एंड अगर किसी केस में 2 रेसिपिएंट्स हैं तो वहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन दोनों के बीच में। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर आत्म पैम्पलेट को मिला है, एक मराठी लैंग्वेज की मूवी है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग वोलसम एंटरटेनमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म मिला है नाल 2 को। एंड बेस्ट फिल्म इन एनिमेशन कैटेगरी का अवार्ड मिला है हनुमान को, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी फर्स्टली। एंड बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है केरला स्टोरी को। सो ये कुछ मेजर अवार्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं अपने पेपर के क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एलिट में वन लाइनर्स में भी ये पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा सेशन को एंड करते हुए प्रेसिडेंट हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने एक स्पीच भी दी है। विज्ञान भवन में ये पूरा सेरेमनी कंडक्ट कराई गई थी। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि फिल्म्स एक सिनेमा एंटरटेनमेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो एक अच्छी मूवी बनाएं जिससे अच्छी सोशल वैल्यूज जाए हमारी पब्लिक के बीच में। चलिए सेशन को एंड करते हुए आपसे एक क्वेश्चन है, कौन सी मूवी को आज तक हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के कैटेगरी के अंडर? इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।